हेलो लियोस, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 12 से लेके 18 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे कैसा रहने वाला है, वेडनेसडे थर्सडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे सैटरडे कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके एलियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके लियोस, ओके लियोस, let's get started. Okay. Okay, let's get started. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मोबैक का कार्ड है गाइस। एंड मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना कहीं आप लोग ना रिस्क ले रहे हो। ओके, एक नई शुरुआत करने में, जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड। ओके, रिबर्थ होने के लिए, हियर इज़ द रेड एग। रेड एग इज़ ऑल अबाउट गाइस रिबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बनाने के लिए आप रिस्क ले रहे हो, लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको और रिबर्थ हो सको। ओके, एक फाउंडेशन बेस को बना सको। एंड नेक्स्ट मैसेज दिस, अपग्रेड योर मेंटल सॉफ्टवेयर। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप में ना मेंटल तौर पर पीस रहेगा, बिकॉज आपकी माइंड इज़ योर कंप्यूटर। ओके, अगर आप नेगेटिविटी में फंसे रहे या फिर अगर स्टक रहे तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको ना पीस ना, सोल्यूशन ना दिखे। तो इसीलिए अपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव आइडियाज़ को लेट गो कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में पीस आए और आप अपनी लाइफ में अपने सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सैडनेस है। ओके, सैडनेस है अपने ग्रोथ को लेके, सैडनेस है अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी वजह से सैडनेस हो सकते। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग ना आइसोलेशन में भी शायद हो सकता है कि अकेले रह रहे हो, अपने इस मेंटल पीस को फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में ये सोल्यूशन आ सके, लाइट आ सके, इल्यूमिनेशन हो सके। ओके, तो गाइस मैं यही बोलूँगी लियोस, ये हफ्ता जो भी अगर आपके लाइफ में सैडनेस है तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ी देर अकेले में रख लोगे, ताकि आपको सोल्यूशन आए। ओके, और अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, और अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए, एक न्यू टेरिटोरी में जाने के लिए आपको आइडियाज़ आए, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके, एंड लास्ट मैसेज दिस, true healing occur when I give myself permission to feel whatever feeling. Leave below the triggers. This card is says guys, जैसे कि आप अपने आप को पीस में रखते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा। ओके, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो अपने आप में रहेगा, अपने पीस लाइएगा, और ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच सको, पॉजिटिव आइडियाज़ आ सके, और अपनी लाइफ में आप रिस्क ले सको, रिबर्थ हो सको। ओके लियोस, this is your message. Let's go deeper. Monday Tuesday,
मंडे ट्यूसडे 2 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। अगर आपके बारे में बोलूँ तो कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन, ओके, उसको बैलेंस कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि फोकस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करो बोल के, ओके, इमोशनल तौर से। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव वाइज ना सैडनेस मोमेंट चल रहे हैं, या फिर लव वाइज कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मोमेंट चल रहे हैं, सेपरेशन हो गया हो, तो आप सोचो कि कैसे बॉन्डिंग हो बोल के। तो मंडे ट्यूसडे को आपकी बॉन्डिंग हो रही है, लव वाइज सब कुछ ठीक हो रहा है। और इमोशनली भी मंडे ट्यूसडे को आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो मंडे ट्यूसडे को यू फीलिंग गुड, ओके, नॉट अ बैड। वेडनेसडे थर्सडे आप अपनी लाइफ को एक न्यू वे में बनाते हुए दिख रहे हो, ओके, मजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपके पास में सारे टूल्स हैं, आप फोकस हो अपने लाइफ में एक नई न्यू शुरुआत करने के लिए, नई तरीके से अपनी लाइफ को बनाने के लिए। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में आइडियाज़ आ गए हैं, आपने रिस्क ले लिया है, रिबर्थ हो गए हो। तो वेडनेसडे थर्सडे आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ये हो सकता है लव लाइफ में, जॉब में, फैमिली वाइज, या फिर अपने खुद के बिजनेस वाइज ऑल्सो, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन वेडनेसडे थर्सडे। एंड फ्राइडे सैटरडे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं थी, सी सैडनेस था या फिर नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो रहा है। आप अपने आप में एफर्ट डाल के या फिर अपने आप में थोड़ा सा अलोन टाइम लेके सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप ये नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म कर सको और पॉजिटिव एक नई तरीके से लाइफ को देख सको, या फिर उसके प्रति आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है कि कैसे नई शुरुआत करनी है बोल के, ओके। तो सी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, मूवेक का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो रिबर्थ होने के लिए, अपने बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए, ओके। तो मंडे ट्यूसडे को आप कहीं बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, और अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही तो बॉन्डिंग हो रही है। तो इसीलिए वेडनेसडे थर्सडे को आप यहाँ पर इमोशनली बैलेंस करें, तो वेडनेसडे थर्सडे को आप बोलोगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, अपने गोल तक पहुँचना है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है कुछ भी, जॉब या फिर लव, और या फिर अपनी लाइफ को ही एक नए तरीके से जीनी है बोल के। वेडनेसडे थर्सडे यू आर मैनिफेस्टिंग। फ्राइडे सैटरडे जो भी नेगेटिव पैटर्न है, मेंटल थॉट आ रहे हैं, सैडनेस मूवमेंट है, वो ख़त्म कर रही हो, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर सोल्यूशन आ गया, आपके पास में यहाँ पर आइडियाज़ आ गए हैं। दैट्स वाई वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जो स्ट्रेसफुल मूवमेंट है ना, वो ख़त्म हो रही है, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड हिडन पोर्शन में से लव वाइज अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, दिस इज आई टोल्ड यू कि बॉन्डिंग हो रही है मंडे ट्यूसडे, क्योंकि हिडन पोर्शन में दिस इज द 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लोग ना रीयूनियन भी होना चाहते हो, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो, कोई ना कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं जो आपको ना सेलिब्रेशन करने का मौका दे रहा है, या गुड न्यूज़ मैसेजेस, ओके। या फिर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में लोगों से मिल के काम करो ताकि एक नई शुरुआत कर सको, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्वॉल्व है तो उसमें वो चाहता है कि नई शुरुआत हो, तो वो भी हो रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ले रहे हो आप। तो बहुत अच्छी एनर्जी का हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको खुश कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करने का मौका दे रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, एंड लोगों से मिलकर काम कर रहे हो। इट्स वेरी पॉजिटिव इन हिडन पोर्शन। ये हिडन पोर्शन कभी भी हो सकता है, ओके। मे बी शायद स्टार्टिंग में मंडे ट्यूसडे भी आपके लाइफ में ये रीयूनियन हो जाए, तो इसीलिए आप यहाँ पर लव वाइज बॉन्डिंग हो रही है, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। स्टार्टिंग में आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र आ जाए तो इसलिए इमोशनली बैलेंस करें, ऑफ़र लेके आप वेडनेसडे थर्सडे नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। कुछ भी हो सकता है ये हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में, इस हफ्ते के हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, लोग सब मिलकर काम कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको और जो नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म कर सको, ओके। एंड द आउटकम इज सी फ्राइडे सैटरडे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। दिस इज द 10 ऑफ सोर्स एंड द एस ऑफ सोर्स, ओके।
फ्राइडे सैटरडे आप लोग अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करोगे और आउटकम में से संडे को मे भी शायद आप लर्निंग करो उससे और एक नई शुरुआत करो। करंटली आपकी लाइफ में देखने का नज़रिया चेंज हो, विजन क्लियर हो, ओके, करंट सिचुएशन को एंड न्यू आइडियाज़ आए या सोल्यूशन मिले ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति या फिर अपने करियर के प्रति, कहीं पर भी, ओके। तो आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज। आप लोग राइज अप हो रहे हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हो ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग कर सको मेंटल तौर से या फिर अर्थली मैटर को लेके, ओके। यू आर फोकस हियर, क्लियर विजन आ रहा है कि लाइफ में आपको चाहिए क्या, करना क्या है, सोल्यूशन कैसे मिलना है बोल के, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप पॉजिटिव रह रहे हो ताकि आपकी लाइफ में आप रीबर्थ हो सको और इस बेस या फिर फाउंडेशन को बनाने के लिए आप विजन क्लियर है, सोल्यूशन आ रहा है। वाओ, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र तो आ ही रहा है। आपकी नई शुरुआत के प्रति सैडनेस को भी ख़त्म कर रहे हो, उसमें भी आप रीबर्थ हो रहे हो। सो बहुत अच्छी एनर्जी, नो ना बैड वीकेंड फॉर यू, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज मे बी शायद किंग ऑफ कप, वाटर साइन कोई आपकी लाइफ में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नो मैटर व्हाट। लियोस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वाटर साइन एंड एरीज साइन, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम भी आते हैं ना, आप अपनी समझदारी से, फोकस से, अपने एक्सपीरियंस से उसको ओवरकम कर दोगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। और अगर आपकी लाइफ में ऑफर भी चाहते हैं, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, ओके, अपनी लाइफ के सिक्योर लाइफ के प्रति। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपको अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप को नर्चर कीजिएगा, अपने आप में पीस रखिएगा और कोई भी बाधाएं आती है तो अपने एक्सपीरियंस को अपने प्लानिंग के साथ में, अपने स्ट्रैटेजी के साथ में उसको ओवरकम कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सको और इमोशनली स्टेबल हो सको, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। आज का क्वेश्चन ल्यूस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। ल्यूस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो हियर इज 5 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए, ओके। एंड इट सेज rise above the dark days of life, do not fight them but have faith that the light will always return, okay guys। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, स्ट्रगल मत कीजिए, फाइट मत कीजिए, क्यों, एफर्ट डालिए, फाइट मत कीजिए कि आपने एफर्ट डाला तो उसी टाइम उसका रिजल्ट आ जाए बोल के। जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए, हैव फेथ रखिए कि आपके लाइफ में एक नए दिन जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आएगा, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 13 है, तो डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। तो फेथ रखिएगा, आप लोगों की लाइफ में आप रिबर्थ हो रहे हो और एक नई शुरुआत हो रही है। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके। उभरने के लिए या फिर स्टेबल होने के लिए या फिर अपनी लाइफ के सिक्योर लाइफ बनाने के लिए फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी अपना सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फ्लेम ऑफ डिजायर, let them shine out in radiant light and shun dark path, okay। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपके कोई डिज़ायर है या फिर आपके गोल है उस पर स्टिक करिए, फोकस होइए, ओके, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके लाइफ में कहीं स्टकनेस भी है तो भी गाइस आपकी लाइफ में दिस इज़ द पैशन, अपने पैशन को बरकरार रखिए और एफर्ट डालते रहिए, फोकस रखिए ताकि आपकी डार्क पीरियड में आप सोल्यूशन लेके आ सको, लाइट लेके आ सको, ओके। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, अपने माइंड को पीस रखिएगा ताकि और अपने डिज़ायर पर फोकस होइएगा, ओके, ताकि आपके माइंड में अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के प्रति आइडियाज़ आए, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू कास्ट द स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लो ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। तो पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, मैजिकली जो भी आपके सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर ही है। थोड़ी देर अकेले में रहिए, आइसोलेशन में जाइए, अपने आप में टाइम दीजिए, देखिए आपके अंदर से आपको क्या मैसेजेस मिलता है, ओके। क्या मैसेज मिलता है अपने लाइफ के मूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ के सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आपके अंदर ही आपके सवालों के जवाब हैं
तो ढूंढिए अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ही। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पीस रखिए अपनी फीलिंग, अब जो इमोशनल फीलिंग है उसमें पीस बना के चलिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक नई मैजिक क्रिएट करें, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो पीसफुली। जो भी आप अबंडेंस चाह रहे हो ना, ओके, वो आप क्रिएट करें, तो अपनी लाइफ में पीस बना के चलिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो ये अबंडेंस है या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हो कर सको। सबसे पहले अपने आप में पीस बना के चलना है, ताकि आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाइए, ताकि आपको आपकी मेहनत को देके यूनिवर्स आपको आपका रिवॉर्ड दे। ओके, एंड इट सेज प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में कहीं दिस इज़ द जस्ट लाइक अ शैडो साइड। ओके, कहीं आपकी लाइफ में डार्क पीरियड भी चली थी, उसको भी बहुत अच्छी तरह से निभाइए पीसफुल तरीके से, ताकि आपके उस एफर्ट का यूनिवर्स आपको आने वाले दिनों में रिवॉर्ड दे। ओके, पास्ट के इशू को ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डालिए, ताकि आपको रिवॉर्डेड हो। नो मैटर व्हाट गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, और अगर कोई पेट के साथ में भी डील कर रहा है, तो पेट को भी अच्छी तरह से ख्याल रखिए, ताकि, क्योंकि बोलते ना, हर किसी के घर में पेट नहीं आता है। पेट आता है जो लकी पर्सन होते हैं, उनके घर में पेट्स आते हैं। ओके, और वो जाते बाद में उनको रिवॉर्ड मिलता है, बाद में बोलते हैं रिवॉर्ड मिलता है, बाद में वो सिक्योर होते हैं। तो गाइस, अगर पेट भी आपके घर में है तो अच्छी तरह से उनका ख्याल रखिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको आने वाले दिनों में उसका रिवॉर्ड दे, उसका फल दे। बोलते ना, हम कोई भी मेहनत करते हैं ना, पाइल नंबर 5, तो उसका रिवॉर्ड हमको उस टाइम पे नहीं, बाद में जाके मिलता है। तो अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरह से निभाइएगा। ओके, तो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, यूर इन द राइज अप पोजिशन, यूर इन द रिबर्थ पोजिशन, तो फाइट मत कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपने डार्क डेज से, डार्क पीरियड से बाहर निकल सको, और बस फेथ रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, अपने पैशन पे फोकस होइए। ओके, अगर आपकी लाइफ में डार्क पीरियड भी चल रही, स्टकनेस भी हो, तो उसको क्लियर कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो पैशन है उस पर स्टिक रह सको और उसको सक्सेसफुल होता देख सको। लेट गो करनी है अपनी नेगेटिव साइड को। ओके, और पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपके अंदर ही सवालों के जवाब है, तो यूज योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अपने आप में पीस लेके आइए, देखिए, अपनी फीलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों रीबर्थ हो रहे हैं, रीयूनियन हो रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, तो अपने आप में पीस लेके आना है, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके पास इशू है, तो उसको अच्छी तरह से डील कीजिए, अच्छी तरह से टैकल कीजिए, ताकि अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, ताकि यूनिवर्स आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दे। ओके, या लियोस, अच्छी एनर्जी है, डोंट यू वरी गाइस। सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल भी आती है, तो आप समझदारी से डील कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको, एंड पॉजिटिव रहिएगा। ओके, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।